देखो बेटा, आपको मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन करा दिया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन करा दिया था। आज हम करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक की टाइप। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी क्या टाइप होती है बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नाम है बेटा डायनेमिक फ्रिक्शन। लेकिन बेटा यहां से देखो, मैं पहले बोला था कि भाई आप जैसे फोर्स लगा रहे हो और वो चीज दिख नहीं रही, आगे नहीं चल रही है, हालांकि आप फोर्स लगा रहे हो, तो जब तक वो नहीं दिखती, जब तक वो अड़ रही है, तो वो तब तक जो अपोजिंग फोर्स है उसका नाम क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन बेटा एट द वर्ज एक ऐसा पॉइंट आओगा, उसके तुरंत बाद वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पॉइंट है, वर्ज है, सीमा है, अंतिम छोर है, वहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा यहां आज हम करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन नाम से पता लग रहा है, ये यहां भी था कि बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, अपोजिंग फोर्स होगा। जैसे कि आप एक बॉल को गिर दो फर्श पे, वो लुढ़कती जैसे चल रही है, या फिर आप एक पेन ऐसे ऐसे डाल दो बेटा, तो ये रुक जाता है। जैसे हमने इस पे डाल दिया तो ये रुक जाएगा। तो इट मीन क्या हुआ, इन बॉडी क्या कर रही है, एक्चुअल में मूव कर रही है, कहां, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, फिर भी ये रुक रही है, तो इसका मतलब क्या, अपोजिंग फोर्स है। क्या बेटा, अपोजिंग फोर्स है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की, क्या है मेरे बेटा, द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स जो कब आएगी बेटा, विच, विच कम्स इनटू प्ले, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन, बेटे बोलो, व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव, व्हेन वन बॉडी एक्चुअली क्या करेगी बेटा, एक्चुअली मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो भैया बेटा इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किससे कम है बेटा, दिखने लग रहा, किससे कम है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। किससे कम है बेटा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका और एग्जांपल क्या बेटा, क्या दे सकते हो, कोई चीज चल रही है, जैसे कि आप वो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, बच्चे करते धक्का दे देते हैं, आगे लग गया, रुक गया, क्यों, किस कारण रुक गया, अपोजिंग फोर्स के कारण रुक गया। लेकिन वो बॉडी चल रही थी, तो कौन सा क्या हुआ बेटा, चल रही है फिर रुक गई, इसका मतलब क्या बना, अपोजिंग फोर्स बनी। और अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बेटा यहां पर ये डेफिनेशन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की जो टाइप है मेरे बेटा, इसकी जो टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन की, वो है, काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप है। कितनी है बेटा, दो टाइप है। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या बेटा, डायनेमिक। क्या बेटा, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या बेटा, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्योंकि हालांकि अलग अलग शब्द है, डायनेमिक फ्रिक्शन में कारण पता होना चाहिए, भाई इस कारण से रुक रही है, ठीक है, तो चलेगी, क्योंकि मोशन तो इसमें भी होती है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा इसकी दो टाइप बोली है मैंने। एक टाइप जो इसकी फर्स्ट, वो है स्लाइडिंग। क्या बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक तो बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। बी क्या बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या मेरे बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन। दो चीज है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। अरे भाई सिंपल सी बात है बेटा, भारी सामान आपने करना हो, सरकाना होगा रमत है, आप धक्का दो 4-5 जने सामान ने, तो नीचे आपने देखे होगा खराब हो जाता है।
धक्का दे रहे हो तो वो क्या कर रहे हो आप, स्लाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्लाइड करने लग रहे। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होगी, स्लाइड, तो उस सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में क्या बनेगी, अपोजिंग फोर्स बढ़ेगी उल्टी। यदि बॉडी हम ऐसे स्लाइड कर रहे हैं तो अपोजिंग फोर्स ऐसे, तो वो जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या बनेगी बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसी समान में बेटा वही समान है भारी, क्या करें, चार पहिए लगा दिए, चलो क्या आदमी दिखाओ सुनना 10 और फिर चार पहिया लगा के एक आदमी दिखा देगा, वो कौन सा है, रोलिंग, क्या वो रोलिंग, तो रोलिंग में जोर कम लगेगा, स्लाइडिंग में लगेगा, रोलिंग में जोर कम लगेगा, और जोर कम लगेगा का मतलब है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, अरे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कम है, किससे, स्लाइडिंग से, और रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम है, स्लाइडिंग से। क्लियर है, क्या बात लिखी डेफिनेशन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गई मनीष, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, द काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले, द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स which comes into play, which comes into play when one body is sliding over another body, when one body is sliding over another body then the opposing force comes, और किसके बीच में होगी, कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, उन दो बॉडी के जो बेटा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उनके बीच में आएगी वो अपोजिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बेटा उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा, क्योंकि जब हम स्लाइड करते हैं धक्का देते हैं तो हीट एनर्जी होती है, तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी बेटा, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। उसके बाद अब बेटा रोलिंग फ्रिक्शन है, क्या है, रोलिंग, और रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन वही सिंपल, ये वाली ही इसी में से बन जाएगा डेफिनेशन कि द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, कि जब एक बॉडी रोल कर रही है दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर। और अभी मैंने बताया बेटा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, काम होता है किससे, स्लाइडिंग से, किससे बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होएगा। क्लियर है, तो ये किसकी टाइप है बेटा, ये दो टाइप आपकी, रोलिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग एंड कौन सा था, स्लाइडिंग किसकी टाइप है, काइनेटिक की या डायनेमिक, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की टाइप है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा यहां नेक्स्ट इसमें कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा क्या है, क्या बोले मैंने कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कैसी है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों है बेटा, कहता है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन नेवर फिक्स, इसकी डायरेक्शन किस तरह उल्टी होगी, अप्लाइड फोर्स है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्या बोला बेटा मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है, क्या भाई स्टैटिक फ्रिक्शन में सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कभी भी फिक्स नहीं होता। क्या लिखोगे, बिकॉज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड
नेवर बी फिक्स्ड, नेवर बी फिक्स्ड, कभी भी फिक्स्ड नहीं होगा, कभी फिक्स नहीं होता, पर फिक्स हो गया। नो, कैसे कि जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा, क्या मैग्नीट्यूड उतना, जितना अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में। और बेटा डायरेक्शन क्यों गया अपोजिट, क्योंकि बेटा क्या लिखा है, बिकॉज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नेवर बी फिक्स, कभी फिक्स नहीं होती। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड को होता है अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल, है ना। क्या लिखोगे, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। भाई अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यह डायरेक्शन उल्टी रहेगी, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। जो अप्लाइड फोर्स है उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी रहेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रहेगी। तो बेटा ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का भी क्या लिखेंगे, इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कर लेना, ठीक है।